वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और ये मेरा उसका थर्ड पार्ट है। आज हम लर्न करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें हम दो चीजें लर्न करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला गिवन होगा और उस फॉर्मूले से हमें नेम लिखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। सेकेंड हमारे पास होगा कि हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नेम गिवन होगा और हमें उसका फॉर्मूला मेंशन करना होगा। और इन दोनों चीजों के लिए, चाहे हमारे पास नेम से फॉर्मूला लिखें या फॉर्मूला से हम नेम लिखें, दोनों कंडीशन में एक चीज ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें आनी चाहिए और वो है लिगेंड्स। नेम आने चाहिए लिगेंड्स के और उनके सिंबल आने चाहिए। प्लस साथ में हमें क्या मालूम होना चाहिए कि उन लिगेंड्स के ऊपर यदि कोई चार्ज है तो वो कितना है। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं IUPAC लर्न करने से पहले लिगेंड्स के बारे में, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। तो फर्स्ट हम चलते हैं नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स के नेम। अब क्या लिगेंड्स के अलग से नेम देने की रिक्वायरमेंट या जरूरत क्यों हुई, तो पहले हम इस चीज को समझते हैं। मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है CrCl H2O का होल 5 और यहां है Cl2। ये हमारे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला है। अब देखें यहां पर हम लोग, यहां पर हमने दो Cl लिखे हैं, फर्स्ट ये Cl, सेकंड ये Cl। ये जो Cl है जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये है लिगेंड्स। और ये जो Cl है जो हमने बाहर लिखा है, इसे हम क्या कहते हैं, काउंटर आयन। तो दोनों डिफरेंट वर्क कर रहे हैं। ये अपना लोन पेयर क्रोमियम को डोनेट कर रहा है, जबकि ये जो है इस पूरे कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए है। तो इन दोनों के नेम मैं एक जैसे नहीं लिख सकता। तो मैं दोनों को लिखता हूं क्लोराइड, तो डाउट आएगा कि क्या इन सभी क्लोराइड्स में, मान लो हम लिख देते हैं ट्राइक्लोराइड, दो यहां एक यहां, ट्राइक्लोराइड, तो दिमाग में क्या आएगा कि क्या तीनों Cl लिगेंड्स का काम कर रहे हैं या कोई एक कर रहा है। तो हमें यहां किसकी नीड हुई कि वो आयन जो लिगेंड का काम कर रहा है और वो जो लिगेंड का काम नहीं कर रहा है, उन दोनों के नेम में डिफरेंस होना चाहिए। तो इसका नाम क्या दे दिया, यहां जो Cl है जो लिगेंड का वर्क कर रहा है, उसका नाम यहां क्या दे दिया, क्लोराइडो, क्लोराइडो। और जो बाहर काउंटर आयन का काम कर रहा है, इसका नाम वैसे ही है जैसा ये जनरली होता है, क्लोराइड। तो क्लोराइडो और क्लोराइड, यहां से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जो क्लोरीन है, जो क्लोराइडो वाला क्लोरीन है वो लिगेंड है, और जो बाहर वाला क्लोराइड है जिसका नेम चेंज नहीं हुआ है, वो काउंटर आयन है। तो काउंटर आयन और लिगेंड में डिफरेंशिएट करने के लिए लिगेंड्स के नेम में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। क्या चेंजेस किया है IUPAC ने, अप्रोक्सीमेट जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले आयन्स है, नेगेटिव चार्ज वाले आयन्स है, उसके लास्ट के E को रिमूव कर दिया है। मैक्सिमम में ये किया, जैसे मान लो कहीं IDE है तो E को हटा के क्या कर दिया, IDO। यदि कहीं लास्ट में सफिक्स में ATE है तो उसका क्या कर दिया, ATO। यदि ITE है तो उसका क्या कर दिया, ITO। तो क्या चेंजेस किया है, मैक्सिमम जो आयन है यदि वो लिगेंड का काम कर रहा है तो उसके पीछे का सबसे लास्ट का E रिमूव करके वहां O को मेंशन कर दिया है। और ये सब किस में हुआ है, ये हुआ है नेगेटिव चार्ज्ड लिगेंड्स में, वो लिगेंड जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो मैं आपको क्या यहां जल्दी से आपको बता दूं कि किस लिगेंड के ऊपर कि उसका नेम क्या है और उसका चार्ज है तो उसके ऊपर चार्ज क्या है। तो हम फर्स्ट क्या चलते हैं, फर्स्ट हम लर्न करते हैं न्यूट्रल लिगेंड। कौन कौन से न्यूट्रल लिगेंड है और उनके नेम क्या है। तो यहां क्या लिखूंगा, सिंबल, सिंबल ऑफ लिगेंड। और फिर हम क्या करेंगे, यहां पढ़ेंगे उसका नेम। जल्दी से हम लर्न कर लेते हैं H2O। H2O का जो नेम है वो है एक्वा। पहले की जो IUPAC हुए है वहां उसका नेम था एक्वो, AQUO था, लेकिन अब नेम क्या है इसका, एक्वा है। NH3, NH3 का नेम है एमाइन। ध्यान रखना इस एमाइन में 2 M है। अमोनिया के अलावा इस NH3 के अलावा और कहीं पर भी यदि
एमाइन यूज आएगा कहीं पर भी तो वहां केवल एक ही एम आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, सीओ। सीओ क्या है रियल में, कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन उसका यहां नेम क्या है, कार्बोनाइल है। सीओ के बाद क्या लिखें, सीएस, इसका नेम क्या है, थायोकार्बोनाइल। थायोकार्बोनाइल के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, एनओ। एनओ का नेम क्या है, नाइट्रोसाइल। नाइट्रोसाइल CS3 NH2 हो जाए लिगेंड, तो इसका नाम है मिथाइल एमाइन। मिथाइल एमाइन, यहां एम एक बार ही आएगा, मिथाइल एमाइन। इसके अलावा हमारे पास कौन है, यदि हमारे पास कौन आ जाए, ये आ जाए PH3, तो इसे कहते हैं, जैसे अमोनिया है उसका नेम एमाइन है, तो इसका नेम क्या है, फोस्फाइन है। इसका नेम चेंज नहीं हुआ है, वही है जो होता है, फोस्फाइन है। एक क्या हो सकता है कि यहां के हम तीनों हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और क्या लगा दें, 3 फिनाइल लगा दें। 3 फिनाइल यानी C6H5, ये 3 है, तो इसका नेम है ट्राई फिनाइल फोस्फाइन। ट्राई फिनाइल फोस्फाइन, क्योंकि फोस्फाइन तो ये पहले ही थी, हमने केवल क्या काम किया है, तीनों हाइड्रोजन को रिमूव करके यहां क्या लगा दिए, 3 फिनाइल अटैच्ड कर दिए। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, P के बाद C6H5 का होल थ्राइस, ये और ये सेम ही है, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अगला है पाइरिडीन, C6C5H5N, इसको हम और ऐसे लिखते हैं, ये N है यहां पर। बेंजीन का एक कार्बन हटा के यहां N लगा दो, ये डोनर एटम है इसका, इसका नाम है पाइरिडीन। पाइरिडीन, और इसका जो एब्रीविएशन है वो है PY, शॉर्ट नेम है इसका PY। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास हो गए हैं, और 8 हमारे लिए बहुत है। तो ये सारे के सारे 8 क्या है, न्यूट्रल है, ये सारे के सारे ये न्यूट्रल लिगेंड है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये सारे के सारे न्यूट्रल लिगेंड्स है। प्लस कैसे हैं, यूनिडेंटेड है। यूनिडेंटेड का मतलब है कि इनके अंदर एक डोनर एटम है। तो क्या हो गया हमारे पास, यूनिडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड्स के ये नेम हो गए हैं। अब हम कहां चलते हैं हम लोग, अब आगे चल रहे हैं बच्चों, अब आते हैं नेगेटिव चार्ज पे। तो इनको मैं रिमूव कर रहा हूं। नेगेटिव चार्ज वाले जो लिगेंड्स हैं उनके नेम, नेगेटिव में मैं पहले कौन से ले रहा हूं, सारे यूनिडेंटेड। तो वही हमारे पास अगला है, सिंबल आ जाएगा इधर, नेम आ जाएगा। ध्यान क्या रखना है, मैं जो नेम लिख रहा हूं वो सारे कौन से हैं, यूनिडेंटेड है, ये सब के सब यूनिडेंटेड है। अब आते हैं नेगेटिव में कौन कौन है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वो लिगेंड जो एम्बीडेंटेड है, ऐसे लिगेंड जिनमें 2 डोनर एटम है, लेकिन एट ए टाइम केवल एक डोनर एटम ही अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो फर्स्ट हमारे पास कौन है, CN। CN का जो नेम है वो है साइनाइडो। साइनाइडो, और बहुत बार इसको हम साइनो भी कह देते हैं। तो IUPAC ने दोनों को यूज करने की परमिशंस दे दी है, लेकिन ज्यादा बेटर है हम साइनाइडो यूज करें। इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, NC। NC का क्या होगा, आइसोसाइनाइडो। ये हो गया हमारे पास पहला। सेकंड हमारे पास कौन है, सेकंड है SCN, इसका नेम है थायोसाइनेटो। इसका रियल नेम क्या है, साइनाइड है, ई हटा के ओ, ई हटा के ओ, ई हटा के ओ, क्योंकि ये सारे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इन पे नेगेटिव का माइनस का 1 चार्ज है। अगला हमारे पास क्या है, इंटरचेंज कर दो, N को आगे C को पीछे, तो क्या हो जाएगा NCS। इसका नेम क्या है, आइसो थायोसाइनेटो। अगला जो आ रहा है बच्चों वो काम का है, वो है NO2 माइनस। जनरली ये जो एलिमेंट है जो पहले लिखते हैं लिगेंड में, वो एलिमेंट जो पहले लिखा हुआ है वो डोनर एटम का काम करेगा। तो NO2 माइनस में कौन डोनर एटम है, N है। तो N यहां लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, सेंट्रल मेटल एटम या आयन को। तो इसका नाम नाइट्रो नहीं है, ध्यान रखना, इसका नाम है नाइट्राइटो।
और डैश करके एन। इस एन का मतलब है कि इस लिगेंड में ये नाइट्रोजन जो है वो डोनर एटम है। इसका एक और क्या है एम्बिडेंटेड में, ONO माइनस। इन दोनों का नेम सेम है, इसका भी नेम क्या है, नाइट्राइटो। यहां O लग जाएगा डैश करके, इसका मतलब यहां डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन है। उसके बाद ये सारे हमारे पास क्या हो गए हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। अब आते हैं हम हेलोजन पे, तो Cl माइनस नेम क्या होगा, क्लोराइडो। पहले इसका नेम क्लोरो यूज लेते थे लेकिन वो अब नहीं लेंगे। Br माइनस क्या होगा इसका, ब्रोमाइडो। I माइनस आयोडाइडो। F माइनस फ्लोराइडो। उसके बाद और आते हैं हम लोग -1 में, तो NO3 माइनस, इसका नेम होता है वैसे नाइट्रेट, तो यहां क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो। NH, ये सारे हम बाद में पढ़ लेंगे। चलो अब आते हैं, ये बहुत सारे क्या हो गए जिनके ऊपर क्या चार्ज आता है, -1 चार्ज आता है। अब -1 वाले और कौन कौन से हैं, तो एक और आपको बता देता हूं, OH माइनस, इसका नेम क्या है, इसका नेम है हाइड्रोक्सो। इसका नेम OH माइनस का जो नेम है वो चेंज नहीं हुआ है, वो हाइड्रोक्सा का हाइड्रोक्सो ही है। अब आते हैं जिनके ऊपर -2 चार्ज आते हैं, है वो भी यूनिडेंटेड, ये सारे यूनिडेंटेड है। तो अगला कौन सा लें, CO3 डबल माइनस, CO3 डबल माइनस, इसका नेम होता है वैसे कार्बोनेट, यहां क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो। SO3 डबल माइनस, इसका नेम होता है सल्फाइट, यहां हो जाएगा सल्फाइटो। SO4 डबल माइनस, इसका नेम है सल्फेट, यहां हो जाएगा सल्फेटो। S2O3 डबल माइनस, इसका नेम होता है थायोसल्फेट, यहां हो जाएगा थायोसल्फेटो। ये हमारे पास कौन से हैं, वो है जिन पे -2 चार्ज आते हैं। एक और है, इसको याद रखना बच्चों, O डबल माइनस, इस पे स्टार लगा देना। इसका वैसे नाम है ऑक्साइड, तो होना क्या चाहिए यहां पर, ऑक्साइडो होना चाहिए, लेकिन यहां पर इसका नाम क्या है, ऑक्सो है, ऑक्सो, इस पे स्टार लगा देना। दी परोक्साइड वाला O होता, O2 पे डबल माइनस होते, तो इसे कहते पर ऑक्सो, पर ऑक्सो। तो ये क्या हो गए हमारे पास, वो लिगेंड जिन पे -2 चार्ज आते हैं। इनमें एक अभी रह गया है, तो मैं यहां लिख देता हूं S डबल माइनस, तो इसे कहते हैं सल्फाइडो, सल्फाइडो। तो मैक्सिमम में क्या हुआ है, पीछे के E को रिमूव कर दिया है, मैक्सिमम में किस किस में चेंजेस नहीं किया है, हाइड्रोक्सो को हाइड्रोक्सो ही रखा है। एक और है यहां पर, वो +1 का था, रह गया यहां पर H माइनस, ये क्या है, हाइड्राइडो, हाइड्राइडो। एक और चीज ध्यान रखना, यदि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन एज ए लिगेंड यूज आ रहा है, तो वो हमेशा हाइड्राइडो ही होगा, क्योंकि H+ जो है वो लिगेंड का काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है ही नहीं, तो ये डोनेट क्या करेगा। तो H+ कभी भी लिगेंड नहीं होगा, कभी भी लिगेंड नहीं होगा। तो यदि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में H लिखा हुआ है एज ए लिगेंड, तो वो केवल कौन हो सकता है, हाइड्राइडो पॉसिबल है। तो ये सारे क्या हो गए हमारे पास, यूनिडेंटेड लिगेंड और उनके नेम। अब मैं इनको साफ कर रहा हूं और अब मैं कहां जाता हूं, डाइडेंटेड लिगेंड्स में आ जाता हूं। उनके नेम ध्यान रखना बच्चों, इनके नेम के साथ साथ इनके ऊपर जो मैंने चार्ज मेंशन किया है वो भी आपको याद रखना होगा। अब इन सबको रिमूव कर रहा हूं बच्चों। अब आ जाता हूं डाइडेंटेड लिगेंड में। तो डाइडेंटेड लिगेंड में भी क्या हमें मालूम होना चाहिए, उनका सिंबल और उनका नेम, प्लस साथ में डाइडेंटेड में हमें एक और चीज याद होनी चाहिए, और वो है उनका एब्रीविएशन क्या है, उनका शॉर्ट फॉर्म क्या है उसकी। तो फर्स्ट आते हैं हम लोग, अब किस में आ रहे हैं, डाइडेंटेड लिगेंड में, डाइडेंटेड लिगेंड्स। तो फर्स्ट किसको ले लेता हूं मैं यहां पर, न्यूट्रल को। क्या लिखेंगे उनका यहां पर हम, सिंबल, और यहां क्या आ जाएगा, उनका नेम आ जाएगा, यहां लिख देते हैं नेम।
और यही नेम के साथ में उसका क्या लिख दूंगा, एब्रीविएशन लिख दूंगा। फर्स्ट आते हैं न्यूट्रल में, CH2 NH2 CH2 NH2, इसका नेम क्या है, इथेन, इथेन 1,2 डाई एमाइन, इसका शॉर्ट नेम क्या है, EN, याद रखना। और पहले इसका जो नेम था इथाइलिन डाईएमाइन था, जो अब यूज नहीं लेते, लेकिन ये नाम कहीं ना कहीं यूज आता है, जैसे EDTA में या डाईइन में या ट्राईइन में ये नाम यूज आता है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या हुआ, डाइडेंटेड लिगेंड्स में ये न्यूट्रल है। सेकंड हमारे पास कौन है न्यूट्रल में, ये है 2,2, दो पिरिडीन को, दो पाइरिडीन को आपस में यहां से बॉन्डेड कर दो, दो पाइरिडीन है। अब नंबर 2 ये है नाइट्रोजन, तो ये कार्बन जो हुआ 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, इसका नेम क्या है, इसका नेम है 2,2 डाई पाइरिडाइल, या इसका एक और शॉर्ट में नेम क्या है, डाई PY। डाई की जगह पर आप बाई भी यूज ले ले तो बाई BI, तो इसका शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा, BIPY। या तो DIPY या BIPY, दोनों किसके नेम है, दोनों किसके सिंबल हैं, डाईपाइरिडाइल के सिंबल है। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए हैं, न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल का मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और इनके साथ में क्या हो गए, इनके एब्रीविएशंस भी हो गए हैं। ध्यान रखना, किसी भी लिगेंड का यदि आप एब्रीविएशन लिखते हैं तो वो हमेशा लोअर केस में लिखे जाएंगे, उनके बीच स्पेस नहीं होगा, और वो पैरेंथीज में क्लोज होंगे, यानी उनके चारों तरफ ब्रैकेट लगा हुआ होना चाहिए, पैरेंथीज होनी चाहिए, और वो हमेशा इस लोअर केस में लिखे जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेगेटिव चार्ज वाले डाइडेंटेड लिगेंड, इनको रिमूव करता हूं, ये ऐसे रहने दे। तो फर्स्ट हमारे पास आता है ऑक्सीलेटो, C डबल बॉन्ड और माइनस, ये CO माइनस और डबल बॉन्ड, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम, ऐसे भी लिखते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, C2O4 2 माइनस, मैक्सिमम यही लिखा हुआ आता है, C2O4 डबल माइनस, और इसका नेम क्या है, ऑक्जेलेटो है, ऑक्सीलेटो नहीं है, ऑक्जेलेटो है, शॉर्ट में क्या है, OX है, ऑक्जेलेटो। इसके ऊपर चार्ज क्या है, -2 है। सेकंड आते हैं हम लोग किसमें, ग्लाइसिनेटो। तो ग्लाइसिनेटो में क्या करना है, एक CH2, इधर NH2 लगा दो, इधर C डबल बॉन्ड O माइनस, यानी एक CH2 के वो एक तरफ NH2 और एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड में से H को रिमूव कर दो, इसका नेम क्या है, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो। OX के ऊपर -2 चार्ज लगा देता हूं, दिमाग पर रहेगा कि ऑक्जेलेटो में -2 चार्ज है। GLY इसका एब्रीविएशन है, और यहां क्या लगा देता हूं, -1, ये चार्ज है यहां पर -1, ये है ग्लाइसिनेटो। थर्ड हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है DMG, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन, और इसका जो सिंबल है वो है DMG, और इसके ऊपर चार्ज है -1। कैसे लिखेंगे, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन, दो कार्बन लिखें जिनके बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, दोनों पे क्या लगा दे, एक CH3, डाई मिथाइल हो गया, और यहां क्या लगाएं, डबल बॉन्ड, यहां N लिखें, यहां पर भी N लिखें, यहां O करके माइनस लिख दें सामने बिल्कुल, यहां नीचे OH करके OH मेंशन कर दें। ये नाइट्रोजन जो है ये डोनर एटम है, ये दूसरा डोनर एटम है, ये है DMG का सिंबल, और DMG के ऊपर क्या चार्ज आएगा, -1। अगला फोर्थ नंबर है हमारे पास, मैं इस फर्स्ट को रिमूव कर रहा हूं बच्चों, ऑक्सीलेटो को रिमूव कर रहा हूं यहां से, और फोर्थ हमारे पास जो है वो है ACAC, क्या है उसका नेम, एसीटाइल एसीटोनेटो, इसका शॉर्ट नेम है, एब्रीविएशन है ACAC। अब एसीटाइल का मतलब होता है, फोर्थ नंबर हमारे पास है, ये है एसीटाइल ग्रुप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे एसीटाइलेशन या एसाइलेशन, ये है एसीटाइल ग्रुप, तो ये हो गया एसीटाइल, और यहां क्या लिखते हैं हम लोग, एसीटोन,
C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव करो, यहां 2 करो और यहां ये सिंगल बॉन्ड लगा दो। अब इसमें एक आइसोमेरिज्म होती है, टोटोमेरिज्म, उसके अकॉर्डिंग ये हाइड्रोजन बाहर चला जाता है, यहां का डबल बॉन्ड हटा दें। दो काम करने हैं, एक हाइड्रोजन को यहां से हटाएं, यहां का डबल बॉन्ड यहां लगा दें और यहां ये नेगेटिव चार्ज। ये है एसिटाइल एसीटोनेटो। ये दोनों कौन है इसके डोनर एटम में, तो यहां चार्ज क्या है -1, तो एसी पे भी चार्ज क्या आएगा -1 आएगा। ये हमारे पास क्या हो गए हैं 1 2 3 4 क्या हो गए हैं डाइडेंटेड लिगेंड्स। अब चलते हैं हम लोग 5th डाइडेंटेड लिगेंड्स की ओर। 5th नंबर हमारे पास कौन है, 5th नंबर है एक लिगेंड है, इसका नेम है हाइड्रेजीन। हाइड्रेजीन है वो। हाइड्रेजीन जनरली जो हाइड्रेजीन है NH2 ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यूज नहीं आता, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए। इसका नेम क्या है हाइड्रेजीन है। हाइड्रेजीन का हाइड्रेजीन ही है, इसके नेम में कोई चेंजेस नहीं है। तो क्या खत्म हुए हमारे पास डाइडेंटेड लिगेंड्स। अब कहां जाते हैं हम लोग पॉलीडेंटेड लिगेंड्स के नेम। याद रखना बच्चों, इनके नेम आपको आने चाहिए, ये नेम काम के हैं। यदि ये नेम नहीं आएंगे तो आप ना तो फॉर्मूले लिख पाओगे और ना फॉर्मूलों से नेम लिख पाओगे, और साथ में क्या याद होनी चाहिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी। अब आते हैं हम लोग पॉलीडेंटेड में। पॉलीडेंटेड में नाम सबको मालूम है आप लोगों को। फर्स्ट आते हैं, देखो मैं यहां से याद कराता हूं, डाइईन। इस डाई का मतलब क्या है, तो जो इथाइलिन डाइएमाइन था, इथाइलिन डाइएमाइन, ये किसका नेम था, ये इथेन 1,2 डाइएमाइन का ओल्ड नेम है, इथेन 1,2 डाइएमाइन का। तो यहां क्या लगा दो, यहां डाई लगा दो, और यहां जहां डाई था वहां ट्राई कर दो। यह है डाइईन, डाई इथाइलिन ट्राइएमाइन। तो अब क्या करना है इसमें CH2 डाई इथाइलिन, इथाइलिन 2 बार लिखना है CH2, ये पहला, यहां बीच में NH से इसको लिंक कर दो, फिर ये दूसरा CH2 यहां फर्स्ट वाले पे NH2 लगा दो, लास्ट वाले पे NH2 लगा दो। ये रहा, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन। ये कैसा हुआ टरडेंटेड है, ये 3 लोन पेयर डोनेट कर सकता है। इसका शॉर्ट नेम क्या है डाइईएन है, और ये न्यूट्रल है। अब हम कहां गए पॉलीडेंटेड में है, पॉलीडेंटेड में है। अब इसके अलावा एक और क्या होगा, डाई की जगह क्या लिख दूं ट्राईईएन का मतलब तो हमें मालूम है इथेन 1,2 डाइएमाइन। तो यहां जहां डाई लिखा वहां क्या कर दूं ट्राई, बाकी सब कुछ सेम रहेगा यहां पर इथाइलिन, और जहां ट्राई है वहां क्या कर दो टेट्राएमाइन। अब इसमें क्या काम करें ट्राई इथाइलिन, मुझे इथाइलिन 3 बार लिखना है, तो ये फर्स्ट, बीच में क्या लगा दूं NH, फिर ये सेकंड, फिर बीच में क्या लगा दूं NH, फिर ये थर्ड CH2 और यहां क्या लगा दें NH2 और NH2। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये कैसा हुआ टेट्राडेंटेड है ये, और इसका शॉर्ट नेम क्या है ट्राईईएन है। और यहां पर भी याद क्या रखना है कोई चार्ज नहीं है, ये भी कैसा है न्यूट्रल पॉलीडेंटेड लिगेंड है। अब इन दोनों को रिमूव कर देता हूं बच्चों में। अब 2 हमारे पास बचे हैं जिसको हम साथ में क्या बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स भी, और वो है EDTA। मैं ज्यादा पे नहीं जाता वहां पर, वैसे तो बहुत सारे हैं, तो मैं केवल EDTA में 2 पे जाता हूं। EDTA ये इसका शॉर्ट नेम है EDTA, बस ध्यान क्या रखना है ऊपर चार्ज -3 है या चार्ज -4 है, और ये शॉर्ट, ये स्मॉल लोअर केस में नहीं लिखा हुआ है, ये एब्रीविएशन है लेकिन ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। और यहां कौन होगा इथाइलिन डाइएमाइन, तो वही इथाइलिन है ये CH2 ये है इथाइलिन डाइएमाइन। यहां क्या है ट्राई, इस टी का मतलब है ट्राई एसीटेटो, तो 3 हाइड्रोजन हटा दो, 2 एक के और एक का, एक यहां छोड़ दो, और यहां पे क्या लगा दो एसीटेटो, यानी एसिटिक एसिड का यहां से H हटाओ और पीछे से भी H हटा दो, तो ये है एसीटेटो माइनस CH2COO माइनस, यहां
CH2COO माइनस 1 2 3, यहाँ 3 तो नेगेटिव चार्ज हो गए, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये तीनों ऑक्सीजन, ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो ये पेंटाडेंटेड हुए। अब यहाँ क्या होगा, सेम फॉर्मूला है, कोई चेंजेस नहीं है, बस एक छोटा सा चेंजेस है, एन एन, चारों हाइड्रोजन हटा दो, चारों पे क्या लगा दो अब, एसीटेटो, CH2COO माइनस, यहाँ पर भी CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, ये क्या हो गया है, माइनस के 4 हैं, 1 2 3 4, तो ध्यान रखना कि माइनस के 3 लिखे हुए हैं तो वो क्या है, पेंटाडेंटेड है, और यदि माइनस के 4 हैं तो वो कैसा है, हेक्साडेंटेड है, हेक्साडेंटेड लिगेंड, यानी ये 5 लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और ये कितना करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको लिगेंड्स के जो नेम है और उनका जो सिंबल है लिगेंड्स का, वो आपने यहां लर्न कर लिया है। जरूरी है आप आगे का वीडियो देखने से पहले इन लिगेंड्स को यदि आप याद कर सकें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब चलिए हम आते हैं हमारे IUPAC नोमेनक्लेचर्स पे। इन सबको बच्चों मैं रिमूव कर रहा हूं। नोमेनक्लेचर में हम फर्स्ट क्या लर्न करेंगे कि हमारे पास नेम होगा और हम फॉर्मूला देंगे। नेम से क्या देना है हमें, फॉर्मूला। तो फर्स्ट इसको IUPAC को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। हमारे पास नेम है, फॉर्मूला देना है, फिर हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूला है, नेम देना है। तो फर्स्ट आ जाते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो फर्स्ट किस पे आ जाते हैं, राइटिंग द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, राइटिंग द नेम नहीं, राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ। फर्स्ट हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, क्या गिवन होगा, गिवन होगा नेम, और इससे हमें क्या बनाना है, फॉर्मूला। समझना बच्चों अब क्या है। तो मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं और वहां से हम क्या चीजें ढूंढने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो फर्स्ट आते हैं, मैं नेम लिखता हूं पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया। सेकंड पा जाते हैं, लिखते हैं हेक्सा एक्वा क्रोमियम, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, और एक और लिख देता हूं मैं पेंटा कार्बोनाइल, पेंटा कार्बोनाइल आयरन, IRON आयरन 0। बस कुछ नहीं, ये 3 हमारे पास नेम है। इन तीनों नेम से हमें क्या लिखना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखना है। तो फर्स्ट आते हैं, इन तीनों नेम में क्या चीज कॉमन है, एक तो है हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब या तो इसके पहले या इसके बाद में, या है ही नहीं, कौन, काउंटर आयन। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मान लो यहां X होता और X पे क्या चार्ज होता, पॉजिटिव, यहां कौन होता, Y पे क्या चार्ज होता, नेगेटिव। तो उस कंडीशंस में ये हमारा जो काउंटर आयन है वो पॉजिटिव है और जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो नेगेटिव है। और हमें मालूम है कि जब भी हम किसी का भी फॉर्मूला लिखते हैं, चाहे वो सिंपल सोल्ट ही क्यों नहीं हो, हम पॉजिटिव आयन को पहले लिखते हैं, नेगेटिव आयन को बाद में लिखते हैं। तो यहां पर भी हम यही फॉलो करने वाले हैं। जब हमारे पास नेम होगा तो हम पॉजिटिव आयन को पहले लिखेंगे और नेगेटिव को बाद में। तो फर्स्ट कंडीशन हो सकती है ये वाली। सेकेंड कंडीशन क्या पॉसिबल है कि कॉम्प्लेक्स आयन यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पहले आ जाए, उसके बाद कौन आ जाए, काउंटर आयन। तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। थर्ड कंडीशंस क्या होगी हमारे पास, थर्ड केवल कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, आगे पीछे कुछ नहीं है।
और यहां कोई ना कोई चार्ज लगा हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव। चौथी कंडीशन, केवल कोऑर्डिनेशन आयन है, आगे पीछे कुछ नहीं है और यहां चार्ज भी नहीं है। ये चार हमारे पास कंडीशंस है। इन चारों कंडीशंस में हमें क्या काम करना है, पॉजिटिव आयन को अलग लिख देना है, नेगेटिव को अलग लिखना है, और सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नेम लिखना है, सिंबल लिखना है। नहीं, सबसे पहले हम सिंबल किसका लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का सिंबल यानी उसका फॉर्मूला लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, काउंटर आयन, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। तो हम क्या करें, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी को लिखने के कुछ रूल्स हैं। यहां हम किसको पहले लिखें, क्या लिखें, उसके रूल्स है। तो हम कोऑर्डिनेशन एंटिटीज की नेमिंग या उसका फॉर्मूला कैसे देते हैं वो हम पहले लर्न कर रहे हैं बच्चों। लेकिन यहां पर एक और चीज आपको बता दूं कि यहां पोटेशियम था, इन देखो इन नाम में बहुत सारी चीजें छुपी हुई रहती है बच्चों। पोटेशियम था, यहां हेक्सा है, साइनो है, और यहां फेरेट है, 8 है। यदि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल के नाम के साथ 8 लगा हुआ हो तो इसका मतलब है कि वो जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो नेगेटिव वाला है। यहां से आपको हिंट मिलेगी। दूसरा क्या हिंट मिलेगा, यह है इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट। यदि इसके पीछे कुछ भी लगा हुआ नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब है कि हो सकता है कि ये जो है दोनों चीजें होनी चाहिए, 8 होना जरूरी, 8 से आप पकड़ लोगे, 8 लिखा हुआ है तो ये कॉम्प्लेक्स जो है ये नेगेटिव है। यहां क्रोमियम है, यहां 8 लगा हुआ नहीं है, तो इसमें जो भी कॉम्प्लेक्स होगा उस पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। कॉम्प्लेक्स आयन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। यहां कॉम्प्लेक्स आयन यानी ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव होगी, और यहां आयरन है, पीछे 0 लगा हुआ है। इसका मतलब है कि पॉसिबल है कि इसके अंदर ना तो आगे और ना पीछे काउंटर आयन है ही नहीं। और यदि मान लो कि यहां पीछे लगा हुआ होता आयन, इसका मतलब इसके ऊपर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। अब बच्चों मैं इसको रिमूव कर रहा हूं और हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले किसका फॉर्मूला लिखना है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, अब मैं सब पोर्शंस को रिमूव कर रहा हूं बच्चों। उसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स नंबर फर्स्ट क्या है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहले आप मेटल को लिखेंगे। सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, मेटल। तो यहां क्या लिख रहा हूं, सबसे पहले किसका नेम देना आपको, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का। अब यहां देखो बच्चों, रूल लिखने से ज्यादा अच्छा हम समझें रूल्स को। ये मान लो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, यहां पॉजिटिव है या नेगेटिव है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। सबसे पहले हम यहां क्या लिखेंगे, मेटल लिखेंगे। यहां कौन आ गया, हमारा मेटल आ गया है। उसके बाद यहां कौन आएंगे, लिगेंड्स आएंगे। तो रूल कहां लगेगा, मेटल में तो सिर्फ अकेला मेटल है, मेटल यहां लिख दिया, खत्म हो गए काम। रूल्स कहां लगने हैं, लिगेंड्स में लगेंगे। लिगेंड्स को कैसे लिखा जाए, कौन से ऑर्डर में लिखा जाए, तो इसमें बहुत सारे रूल्स आए थे, और जो रूल्स पुराने हो गए हैं बहुत सारी बुक्स में अभी भी वो फॉलो भी हो रहे हैं। तो ट्राई करें कि उन रूल्स को फॉलो नहीं करें आप जो पुराने हो चुके हैं। यहां हम लेटेस्ट IUPAC रूल चेक करते हैं। जब भी आप लिगेंड के यहां हम क्या दे रहे हैं, नेम से फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो फॉर्मूला लिखेंगे तो यहां क्या आएंगे, सिंबल्स आएंगे। तो हमें जब यहां लिगेंड्स लिखेंगे तो क्या हमारे पास पॉइंट क्या है हमारे पास, कि जब भी हम लिगेंड को यहां मेंशंस करेंगे तो लिगेंड्स कैसे आने चाहिए, डिफरेंट लिगेंड्स। डिफरेंट लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन, काम का पॉइंट है, अरेंज्ड अकॉर्डिंग, अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल, अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकली, अकॉर्डिंग टू, अल्फाबेटिकल आने तो चाहिए लेकिन किसके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिंबल ऑफ देयर फॉर्मूला।
नेम से नहीं आना चाहिए। हम यहाँ सिंबल लिख रहे हैं तो हमें यहाँ सबसे पहले कौन सा लिगेंड लिखना चाहिए, किस लिगेंड का सिंबल लिखना चाहिए, वो सिंबल हम सबसे पहले लिखेंगे जिसमें जो अल्फाबेट्स है वो ABCD में सबसे पहले आता है। अब यहाँ इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे मान लो कि बहुत सारे क्या होते हैं हमारे पास लिगेंड्स होते हैं, तो कौन कौन है यहाँ, H2O है, NH3 है, NO2 माइनस है, NO3 माइनस है, N2 है। चलो ये रूल सब मैं इसके बाद बता देता हूँ, NO2 और NO3 वाला। OH माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है। ये मान लो बहुत सारे लिगेंड्स है, तो अब इनको हम कैसे अरेंज करें। तो रूल क्या कह रहा है, डिफरेंट लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिंबल ऑफ देयर फॉर्मूला। ये है एक्वा वाटर का सिंबल, ये एमाइन का सिंबल, ये नाइट्राइटो का सिंबल, नाइट्राइटो N का, ये हाइड्रोक्सो का। अब यहां चेक करें, ये कौन है, H है, यहां कौन है, N है, यहां N है, यहां O है, यहां Cl है, यहां Br है। तो हम अब कैसे चेक करें, तो सबसे सिंपल रूल क्या कहता है कि ABCD में जाओ, सबसे पहले कौन आता है, C या B, तो B सबसे पहले आता है, तो प्रायोरिटी हम सबसे पहले यहां किसको लिखेंगे, Br को लिखेंगे। Br के बाद Cl आएगा, C के बाद कौन आता है, A B C D E F G H, H आएगा तो H2 आएगा। H के बाद कौन आएगा हमारे पास, अब यहां बच रूल आएगा, अभी रूल आने वाला है। अब किसको लिखेंगे, ये हो गया, ये हो गया, तीन तो हो गए। N पहले आएगा और O बाद में आता है। इन दोनों में से पहला लेटर तो N है, तो हम किसको लिखें, उस कंडीशन में हम क्या चेक करेंगे, ध्यान से समझना, उस लिगेंड्स के सिंबल को पहले लिखेंगे जिसमें नंबर ऑफ एटम कम हो। हम अगले लेटर के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं करेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम उस लिगेंड को पहले लिखेंगे जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कम होने चाहिए। तो यहां कितने हैं, 4 हैं, यहां कितने हैं, 3 हैं। तो यहां 3 कैसे हुए, 1 N और 2 ऑक्सीजन, 3 हुए। यहां 1 नाइट्रोजन और 3 और हाइड्रोजन, तो 4 हुए। तो पहले किसको लिखेंगे, NO2 माइनस को, फिर किसको लिखेंगे, NH3 को, और एंड में कौन आएगा, OH माइनस। ये इनका ऑर्डर होगा। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेम से जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो उस फॉर्मूले में जो लिगेंड्स के लिखने का जो ऑर्डर है वो उनके सिंबल के, जो उनका सिंबल है उनके फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं, और वो भी कौन से ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में यहां हम लोग लिखेंगे। अब मान लो ये पहला, मान लो कि अभी मैंने आपको रूल बता दिया कि NH3 और N2 ये 2 लिगेंड है, इनमें पहले किसको लिखूंगा, तो पहला लेटर तो N, पहला लेटर N। तो उस कंडीशन में किससे डिसाइड करेंगे, नंबर ऑफ एटम से। तो यहां 2 एटम है, यहां टोटल 4 एटम है, तो N2 पहले आएगा, उसके बाद कौन आएगा, NH3 आएगा। तीसरा, यहीं पर एक और एग्जांपल यहां दे रहा हूं मैं कि मान लो कि नंबर ऑफ एटम भी सेम होते, जैसे NH2 माइनस और NO2 माइनस, या NH3 और NO3 माइनस। यहां कितने हैं, यहां पहले कौन आया, N, यहां भी पहले कौन आया, N। तो पहला लेटर से हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा लिगेंड पहले लिखें, तो हमने क्या किया, टोटल एटम काउंट किए, कितने हैं, 3, यहां भी कितने हैं, 3। अब ये कंफ्यूजन हो गया, यहां भी रूल फेल हो गया। उस कंडीशन में हम सेकंड लेटर के पास जाएंगे, सेकंड लेटर के पास तीसरी कंडीशंस में जाएंगे। यहां कौन आया, पहले H, यहां कौन है, पहले O, तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। यानी यदि मैं इसमें इनको लिखूं तो पहले कौन आएगा, NH2, बाद में कौन आएगा, NO2 आएगा। सेम कंडीशंस, कितने लेटर हैं यहां पर, 4, यहां भी कितने एटम्स हैं, यहां पर 4, यहां भी कितने हैं, 4, यहां भी फर्स्ट लेटर N, यहां भी फर्स्ट लेटर N। उस कंडीशंस में सेकंड लेटर यदि अल्फाबेट्स में पहले आता है तो उसकी प्रायोरिटी पहले होगी। तो NH3 और NO3 माइनस में पहले कौन आता है, H, तो ये नंबर 1 होगा और ये नंबर 2 होगा। अब इनमें ध्यान रखना, ऑर्डर का मतलब सबसे पहले यहां Br आएगा, फिर Cl आएगा, फिर H2O आएगा, फिर NO2 माइनस, फिर NH3 माइनस, और एंड में कौन आएगा, OH माइनस आएगा।
उम्मीद करता हूं बच्चों ये रूल आपको समझ में आ गया होगा, ये जरूरी है। क्या इसी ऑर्डर में लिखे भी गए हैं? नहीं, इस ऑर्डर में लिखे हुए नहीं होंगे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकते हैं। तो हमें इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग सिंबल फॉर्मूला बनाना है। अब चलता हूं बच्चों, कुछ और इसके रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं वो हम चेक करते हैं बच्चों। यहां पर इस पूरे को रिमूव कर रहा हूं, ये वाला जो ब्लैक वाला जो मैंने ब्लैक इंक से लिखा हुआ है। सेकंड क्या कहता है कि मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा इन टर्म्स का यूज हुआ है कहीं। किनका यूज हुआ है? किसी लिगेंड के, जैसे मान लो यहां यूज हुआ है हेक्सा एमाइन। तो ये जो प्रीफिक्स है हेक्सा एमाइन, ये जो प्रीफिक्स है ये किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ लिगेंड्स को, नंबर ऑफ लिगेंड्स को शो कर रहा है। उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? कौन है हेक्सा में? नहीं, 6 कौन है? एमाइन है। तो हम लिखेंगे ये एमाइन का सिंबल, ये पैरेंथीज में क्लोज करेंगे, यहां लगा देंगे 6। ये हमारे पास एक मेथड होगा। जैसे मान लो क्या लिखा हुआ सकता है? डाई, डाई की कंडीशंस में 2 लगाएंगे, ट्राई की कंडीशन में हम 3 लिखेंगे, टेट्रा की कंडीशन में हम 4 लिखेंगे, पेंटा की कंडीशन में हम 5 लिखेंगे, हेक्सा की कंडीशन में हम 6 लिखेंगे। क्या है ये? ये सारे प्रीफिक्स हैं जो लिगेंड के नेम के पहले यूज आते हैं। अब इनके अलावा यदि लिगेंड के नेम में पहले से ये प्रीफिक्स यूज आ रहे हैं, यदि लिगेंड के नेम में पहले से ये प्रीफिक्स यूज आ रहे हैं, उस कंडीशन में हम इनकी जगह पर कुछ और यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, इथेन 1,2 डाई एमाइन, ये लिगेंड है हमारे पास। अब इसके नेम में क्या आ गया? डाई आ गया है। दूसरा एग्जांपल, ट्राइफिनाइल फोस्फाइन, ये हमारे पास मान लो लिगेंड है। अब मान लो कि ट्राइफिनाइल फोस्फाइन के जो नंबर हैं वो 3 होते, 3 नंबर में है ये लिगेंड। इसका सिंबल क्या है? PH3, ये एक लिगेंड है। इसका नेम क्या है? ट्राइफिनाइल फोस्फाइन। मान लो ये 3 होते तो और मैं इसको यूज लेता, इसको, तो मैं क्या लिखता? ट्राइफिनाइल, 2 बार ट्राई आ गया है। तो इन्होंने क्या किया कि ऐसे लिगेंड जिनके अंदर नंबर्स को शो करने वाले वर्ड्स यूज आ रहे हैं, डाई या ट्राई या टेट्रा, उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स। और इन कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स के नंबर शो करने के लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा का यूज किया हुआ नहीं होगा। आपके नेम के अंदर क्या यूज किया हुआ होगा? 20, या तो लिखा हुआ होगा 20 का मतलब है 2, ट्रिस का मतलब है 3, टेट्राकिस का मतलब है 4, पेंटाकिस मतलब 5, या हेक्साकिस मतलब 6। 2 तरह के लिगेंड के नेम के पहले प्रीफिक्स यूज आएंगे, या तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। ये क्या बताते हैं? उस पर्टिकुलर लिगेंड के नंबर को शो करेंगे। सेकंड, यदि किसी लिगेंड के नेम में ही डाई और ट्राई आ रहा हो तो उस कंडीशंस में हम इन प्रीफिक्स का यूज नहीं करके इनकी जगह 20, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस इनका यूज करेंगे। यदि किसी लिगेंड के पहले 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको क्या काम करना है? पैरेंथीज लगा के 2 लगा देना है। ट्रिस लिखा हुआ है, इसका मतलब पैरेंथीज लगा के 3 लगा देना है। तो ये हमारे पास क्या है? जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो साथ में हमें क्या मेंशन करने पड़ेंगे? किसी भी पर्टिकुलर लिगेंड के नंबर्स कितने हैं। ये हुआ बच्चों नंबर्स का। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? लिगेंड्स के नेम, सिंबल लिखने का ऑर्डर क्या है? अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग है, लेकिन उनके सिंबल के अकॉर्डिंग, नेम के अकॉर्डिंग नहीं। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि यदि उनके नेम के पहले कोई प्रीफिक्स लगा हुआ है तो वो क्या शो कर रहा है कि उस पर्टिकुलर लिगेंड्स के नंबर्स कितने हैं। अब आते हैं रूल नंबर थर्ड में हमारे पास क्या है कि जो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स है, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, उनको
उन पर भी ये अल्फाबेटिकल वाला रूल फॉलो होगा। और यदि हम उनका एब्रीविएशन यूज करना चाहते हैं फॉर्मूला लिखते समय, तो एब्रीविएशंस में भी यही रूल अप्लाई होगा। जैसे एग्जांपल देता हूं यहां पर, किसका एग्जांपल दे रहा हूं, लिगेंड में कौन कौन से पॉलीडेंटेड लिगेंड्स को यदि हम लिखते हैं। मान लो मैं लिखना चाहूं CH2 NH2 CH2 NH2, तो मैं किसको चेक करूंगा यहां पर, C को। ये अल्फाबेट्स में C कहां आता है, और लेकिन यहां तो फिर हम चेक करेंगे दूसरे में ABC आ रहा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रीफर करेंगे। तो मैं ये नेम नहीं लिखते से मान लो NH3 होता, NH3 और ये दोनों होते, तो मैं किसको प्रीफर करता, इसको मैं प्रीफर करता, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर C है और यहां फर्स्ट लेटर N है। तो मैं इस फॉर्मूले की जगह पर मैं EN यूज ले लूं। EN क्या है, इस लिगेंड का एब्रीविएशन है, तो मैं यहां इस E को इस N से कंपेयर करूंगा। यानी एब्रीविएशन यूज करते हैं उस फॉर्मूले की जगह पर उस नेम में, उस लिगेंड के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के फॉर्मूले में, तो आपको कंपैरिजन करने का तरीका सेम होगा। जैसे मान लो GLY यूज करेंगे तो हम G को कंपेयर करेंगे, ये ग्लाइसिनेटो का सिंबल है। अब अगली एक क्या चीज कहता है, मान लो मैं यहां लिख रहा हूं GLY, तो ये क्या कहता है कि जब आप फॉर्मूले में एब्रीविएशन यूज लोगे तो आपको सभी लेटर कैसे होने चाहिए, स्मॉल लोअर केस में होने चाहिए, और ये पैरेंथेसिस लगी भी होनी चाहिए। और यहां क्या लिख सकते हो, इनके नंबर्स कितने हैं, पैरेंथेसिस लगी हुई जरूर हो, साथ में उसका शॉर्ट नेम लोअर केस में लिखा हुआ हो, और यहां क्या होगा, उस पर्टिकुलर लिगेंड्स के नंबर क्या होंगे, मोनो डाई ट्राई जो भी यहां यूज हुआ है। तो क्या हुआ हमारे पास, कैसे लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट कौन आएगा हमारे पास, मेटल, उसके बाद कौन आएंगे, लिगेंड्स का ऑर्डर हमने चेक कर लिया है, सब कुछ चेक हो गया, उसके बाद ये ब्रैकेट वापस क्लोज हो जाएगा। किसका नेम पढ़ लिया है, किसका सिंबल देना सीख लिया है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको काउंटर आयन को लिखना, या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा। किधर आएगा वो अभी मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल लेता हूं और उसके अकॉर्डिंग आपको समझाने की ट्राई करता हूं। तो पहले मैं इसको रिमूव करता हूं और एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेता हूं। पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट, हेक्सा गड़बड़ है बच्चों, वन वर्ड में आना चाहिए, हेक्सा साइनो, साइनाइडो, हेक्सा साइनो भी नहीं, हेक्सा साइनाइडो फेरेट, फिर गड़बड़ लिख दिया बच्चों, फेरेट, और यहां लिखा सेकेंड। ये मान लो हमारे सामने क्या आ गया, एक नेम आ गया, और हमें क्या लिखना है, फॉर्मूला। ये बहुत सिंपल नेम है, इसमें मल्टीपल में क्या नहीं है, लिगेंड्स नहीं है, तो पोटेशियम को मैं पहले इधर लिखूंगा। देखो बच्चों 8 आया है, ये हिंट देता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज वाला होगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब हेक्सासाइनोफेरेट, सबसे पहले किसको लिखूंगा, फेरेट किसको शो कर रहा है, आयरन को। सबसे पहले मेटल लिखेंगे, तो मेटल का नेम तो हो गया। यहाँ कौन सा लिगेंड है, Cn है, कितने हैं, केवल Cn ही है, पर कितने हैं, हेक्सा यानी 6 हैं, तो साइनाइडो का मतलब Cn हो गया, तो यहाँ लिखेंगे Cn, यहाँ लिखेंगे 6। ये वापस इसको हटा देता हूं मैं। अब बच्चों काम की चीज जो मैंने अभी आपको नहीं समझाई, और वो क्या है, ये काउंटर आयन है, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। अब बच्चों यहां क्या लिखा हुआ, ये 2 जो लिखा हुआ रोमन नंबर्स में, ये शो करता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। यहां तो ये आयन ही होगा, इस 2 का मतलब क्या है कि इसके ऊपर प्लस के 2 चार्ज है, तो यहां 0 लिखा हुआ होता तो मैं यहां क्या लिखता, आयन की जगह पर एटम लिखता। तो यहां पर 2 है, इसका मतलब ये क्या है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब समझना बच्चों क्या फॉर्मूला अब बनने वाला है, और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, ध्यान रखना इन दोनों को अलग अलग लिखना, पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग।
अब यहाँ कितने नेगेटिव चार्ज है वो हम चेक करते हैं। तो इस Fe पर क्या चार्ज है, प्लस का 2 है। कौन हमें बता रहा है, ये फॉर्मूला। अब बच्चों यहां रोल आता है लिगेंड के ऊपर के चार्ज का। यदि आपको लिगेंड के ऊपर क्या चार्ज है वो आपको मालूम नहीं है तो आप इस कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज आएगा वो आप नहीं निकाल पाओगे। वो नहीं निकलेगा तो पूरा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। अब एक Cn पे क्या चार्ज आता है, माइनस का 1। तो कितने Cn है यहाँ पर, 6। तो 6 पे क्या चार्ज आएगा, माइनस का 6। इन दोनों चार्ज का सम करो, +2 -6 क्या आया यहाँ पर, माइनस के 4। ये बच्चों बस अब आपका काम आसान हो गया है। अब जैसे हम बाकी आयोनिक कंपाउंड्स में चार्ज को बैलेंस करते हैं, कैसे करते हैं, इसके ऊपर जो वैलेंसी है, इसके ऊपर जो वैलेंसी है वो यहाँ लिखो, 1 है, ये 1 यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो इसका है वो यहाँ लिखो। यहाँ पर जो चार्ज है वो इसके नीचे लिखो। अब इनको क्रॉस ओवर कर दो, 4 यहाँ ले आओ, 1 यहाँ ले आओ, तो यहाँ 4 हो गया, ये 1 हो गया। अब बस अब जो फॉर्मूला बनेगा उसमें K तो कितने होंगे, 4 होंगे, और ये कंपाउंड, ये एंटिटी का कितनी होगी, 1 होगी। ये हमारा क्या बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया। ये इस कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया। तो क्या याद रखना है, ये जो नंबर आपको दिया है, ये रोमन नंबर, ये इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो यहाँ लिखें। जो लिगेंड यहाँ पर एक ही था, जितने भी लिगेंड्स हैं उनको यहाँ आप मेंशन करके लिखें। 1 जो भी उनका ऑर्डर है उन सब के ऊपर चार्ज है तो चार्ज लिखें, और इन सभी के चार्ज का जो भी सम आता है वो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर अपर की साइड यहाँ लिखना है। यहाँ लिखने के बाद चेक करना है कि 4 नेगेटिव हैं, पॉजिटिव तो एक ही है, तो पॉजिटिव कितने हो, तो इन 4 नेगेटिव से न्यूट्रल हो जाएंगे, 4 होने चाहिए। तो यहाँ क्या लिख दिया हमने, K कितना होंगे, 4 होंगे, K4, और ये पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी 1 होगा। ये फॉर्मूला बन गया। अब क्या ले रहा हूं बच्चों, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल ले रहा हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। मैं उन सब के यहाँ नेम लिख रहा हूं, और नेम लिखने के बाद हम उन सब के क्या बनाने वाले हैं, फॉर्मूले बनाने हैं। तो चलिए हम आगे चलें। अब तो चलिए बच्चों, मैंने यहाँ 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेम मेंशन कर दिए हैं। अब हम इनके क्या बनाते हैं, फॉर्मूले बनाते हैं। तो फर्स्ट आ जाए हम लोग टेट्रा एमाइन। ढंग से पढ़ना, ये पूरा जो नाम है ये 1 वर्ड में होगा। यहां टी भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन, एमाइन यहां। उसके बाद क्या है, क्लोराइडो, नाइट्राइटो एन, और प्लेटिनम है। तो फर्स्ट हम क्या लिखें, एमाइन। एमाइन का मतलब NH3 हुआ। कितने हैं, 4 है, ये 4। उसके बाद क्या लिखें, क्लोराइडो, तो कौन हुआ यहां पर, Cl हुआ। नाइट्राइटो एन, इसका मतलब NO2 हुआ, और ये कौन है, प्लेटिनम है। और बाद में क्या है यहाँ पर, सल्फेट है। दी इस प्लेटिनम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो पॉजिटिव चार्ज की है। कि प्लेटिनेट होता तो वो नेगेटिव चार्ज का होता। ये क्या है, इस प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट है। यदि इस ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में कुछ लिखा हुआ है तो वो क्या होगा, काउंटर आयन ही होगा मैक्सिमम केसेस में। तो ये सल्फेट हुआ है। अब हम क्या डिसाइड करते हैं, प्रायोरिटी। ध्यान रखना, टेट्रा जो है ये 4 यहां लगा है क्योंकि ये टेट्रा एमाइन है। तो चेक करें, यहां N आया है, यहां C है, Cl का C, यहां N है, यहां ये तो मेटल है। तो सबसे पहले क्या लगाएं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का फॉर्मूला पहले लिखें। तो कौन लिखूं यहां पर, सबसे पहले प्लेटिनम। प्लेटिनम के बाद इन तीनों लिगेंड्स में से कौन सा लिगेंड पहले लिखें, Cl। Cl यहां पहले लिख दिया हम लोगों ने। Cl के बाद कौन आएगा, NH3, या ये 4 हटा देते हैं बच्चों पहले, ये कंफ्यूज करेगा आपको। तो ये NH3 और NO2 में पहले कौन आएगा, ये NO2 पहले आएगा, क्योंकि इसमें N पहला लेटर तो सेम है, लेकिन यहां जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, यहां 4 है और यहां 3 है। तो Cl के बाद कौन आएगा, NO2 आएगा। अलग अलग लिगेंड होने पर इनको ऐसे ब्रैकेट में शो मेंशन कर दें। उसके बाद कौन है, NH3 है। कितने हैं NH3, 4 है। ये रहा टेट्रा। उसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं, और इस प्लेटिनम पर क्या चार्ज है, +K4 है। ये +K4 यहाँ मैंने मेंशन कर दिए हैं। और एंड में क्या लिख दूं, इधर SO4 इसको अलग से आप मेंशन कर दें। तो क्या हो गया हमारे पास, ये इसका हमने रिप्रेजेंटेशंस कर दिया है। अब फॉर्मूला नहीं बना है, अब मैं
प्लेटिनम पे +4 है। इस Cl पर, एक Cl पर क्या चार्ज आता है? -1। एक ही Cl है यहाँ पर। NO2 पे भी चार्ज क्या आता है? -1। अमोनिया पे क्या चार्ज आता है? 0। तो देखो इन सभी चार्ज को, मेटल, इन लिगेंड्स, इन सभी के चार्ज का सम करो तो यहाँ +4 -1 -1, तो ओवरऑल चार्ज क्या आया यहाँ पर? यहाँ पर आया प्लस के 2 चार्ज, 2+। अब दिमाग लगाओ, यहां पर इस पे प्लस के 2 है तो इस पे कितने होने चाहिए ताकि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो जाए? -2। तो सल्फेट पे क्या चार्ज है? पहले से -2 चार्ज है। अब इन दोनों को क्लब कर दो तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? इसका फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं। इसका जो फॉर्मूला बनने वाला है, प्लेटिनम Cl NO2 NH3 को पैरेंथेसिस में लिखो 4 और ये SO4, ये SO4, ये इसका क्या हो गया बच्चों? फॉर्मूला हो गया है, इस कंपाउंड का फॉर्मूला। अब आते हैं सेकिंड का फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो वही तरीका है, सेकिंड में भी क्या काम करें? पोटेशियम को अलग लिखें। अब बच्चों देखो, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो पॉजिटिव वाली है या नेगेटिव वाली है। मेटल के नाम को ढूंढे इसमें से। लगभग ये जो नंबर लिखा हुआ है इसके ठीक पहले जो नाम होता है वो मेटल का लिखा हुआ होगा। ये क्या है? प्लेटिनेट है, 8 है। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो नेगेटिव है। तो ठीक इसके पहले यदि कोई लिखा हुआ है तो वो क्या लिखा हुआ होगा? काउंटर आयन। तो यहां कौन है काउंटर आयन? K+ है। प्लस K पे पोटेशियम पे पॉजिटिव का 1 चार्ज आता है। अब आ जाता है यहां पर, तो यहां कौन है? एमाइन यानी NH3। ट्राइक्लोराइडो Cl है और उसके बाद कौन है? प्लेटिनम है। और उस पर चार्ज क्या है? +2 है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी को पहले लिख लें। यहाँ पर कौन है? सबसे पहले किसको लिखेंगे? मेटल को लिखेंगे। उसके बाद NH3 और Cl में पहले कौन आएगा? Cl का C पहले आता है। A B C D E F G में C पहले आता है, N बाद में आता है। तो Cl कितने हैं? ट्राई है, तो यहाँ ऐसे पैरेंथेसिस लगा के 3 लगाओ। और NH3 1 ही है। ये तो हमने क्या लिख लिया? कॉम्प्लेक्स को। अब क्या काम करना है? इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है वो हमें कैलकुलेट करना है। इनको मैं रिमूव करता हूं बच्चों एक बार। तो प्लेटिनम पे कितना चार्ज है? +2। Cl पे कितना होता है? एक Cl पे -1, तो 3 पे क्या हुआ? -3। अमोनिया कैसा है? न्यूट्रल है। इन सब के चार्ज का सम करो तो +2 -3, तो यहाँ चार्ज क्या आया? -1। यहाँ -1 है तो यहाँ हमें कितने पॉजिटिव आयन चाहिए? क्योंकि K पे +1 है तो ये +1, ये -1 से क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? K प्लेटिनम Cl का होल थ्राइस NH3, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। ये Cl है, ये सेकंड फॉर्मूला हो गया है। अब मैं इन दोनों को यहां से रिमूव कर देता हूं, इन दोनों फॉर्मूले को। अब आ जाते हैं हम थर्ड पर। थर्ड में क्या चेक करें? किसको सबसे पहले लिखना है? तो वापिस आए, थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा आपको। यहाँ देखो थोड़ा सा गैप दिया हुआ है। जनरली काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन के बीच गैप दे देते हैं। तो पोटेशियम, और ये पूरा हमारा नेम है, यहाँ ये पूरा नेम 1 वर्ड में होना चाहिए, यहाँ कहीं पर भी गैप नहीं होना चाहिए। फिर देखो 8 लगा हुआ है, फेरेट। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो नेगेटिव है। और काउंटर आयन पहले यदि नेगेटिव बाद वाला है तो पहले क्या लिखा गया होगा? पॉजिटिव। तो ये किस तरह का हो गया? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इस तरह का ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मूला बनेगा। तो पहले क्या लिख दें यहां पर? पोटेशियम पेंटा साइनाइडो। पेंटा का मतलब 5, साइनाइडो का मतलब Cn। उसके बाद और को नाइट्रोसाइल। अब फिर ये नाम आ गया। यदि आपको नाइट्रोसाइल का नेम आ गया और आपको नहीं मालूम कि नाइट्रोसाइल लिगेंड का सिंबल क्या है तो गाड़ी वहीं आपकी फंस जाएगी। यह है NO, नाइट्रोसाइल का सिंबल NO है। और फेरेट कौन है? यहाँ पर मेटल है। तो यहाँ क्या लिखूं मैं? अलग अलग लिख रहा हूं इसको। ये Fe, उसके बाद क्या लिखूं? C पहले आता है या N? तो C पहले आता है, तो Cn का होल 5, यहाँ NO, ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ Fe पर कितना चार्ज है? +2। एक Cn पे क्या चार्ज आता है? फिर देखो बच्चों, लिगेंड का नेम और सिंबल दोनों आए प्लस साथ में क्या चार्ज आता है। तो एक पे -1, तो 5 पे -5। NO कैसा है? न्यूट्रल लिगेंड है, मालूम होना चाहिए।
अब यहाँ चेक करो, प्लस के 2 माइनस के 5, तो यहाँ चार्ज क्या आएगा, माइनस के 3। तो यहाँ माइनस के 3 है और यहाँ प्लस का 1 है। तो बताओ कितने पोटेशियम ले ले कि वो इस -3 को न्यूट्रल कर देंगे, 3। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, K3 FeCN5 NO। ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, उसका फॉर्मूला बन गया है। चलो बच्चों, अब मैं कहाँ ले लेता हूं, अब मैं जा रहा हूं 4th वाले पर। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों। 4th में हमारे पास कौन है यहाँ पर, 4th में अब इस थर्ड को भी रिमूव कर देते हैं बच्चों, हो गया ये भी। 4th में हमारे पास है पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटो फेरेट, सिंपल है, बन जाएगा। पोटेशियम का मतलब ये पोटेशियम, ट्राई का मतलब 3 है, एक ही लिगेंड है ट्राईऑक्सीलेटो। तब हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। यहाँ लिखें कॉम्प्लेक्स Fe लिखें और उसके बाद OX लिख दें, ऑक्सीलेट का सिंबल, और कितने हैं, ट्राई हैं, 3 लिखते हैं। अब आपको गड़बड़ कहाँ करोगे, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि इनको साथ में लिख देते हैं और वो ये फॉर्मूला बना के आ जाते हैं, ये गलत है। पोटेशियम लिख दिया, ट्राईऑक्सीलेटो लिख दिया, ये सब कुछ देखिए गलत हो गया। गलत क्यों हुआ, क्योंकि आपने चार्ज को इलेक्ट्रिकली बैलेंस नहीं किया है। तो अब कैसे बैलेंस होगा, Fe पर क्या चार्ज है, प्लस का 3। एक ऑक्सीलेटो पर क्या चार्ज होता है ये हमें मालूम हो, फिर गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। एक ऑक्सीलेटो पे होता है माइनस का 2, तो 3 पे कितना होगा, माइनस का 6। तो यहाँ प्लस के 3 माइनस के 6, ओवरऑल चार्ज क्या आया, माइनस के 3। तो कितने पोटेशियम लें कि ये दोनों इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो जाएंगे। अब इनका कोई मतलब नहीं है, इनको आप हटा दो चाहो तो। ये तो आपने यहाँ इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आया था आएगा ये निकालने के लिए आपने इनको लिखा है। अब कितने पोटेशियम ले लें, 3। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, K3 FeOX का होल थ्राइस। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ये इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मूला हो गया है। अब बच्चों इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूं, चलते हम लोग 5th फॉर्मूले की ओर। 5th में हमारे पास कौन है, 5th में हमारे पास है, इसको भी हटा देते हैं। 5th में हमारे पास है ट्रिस। अब देखो बच्चों ट्रिस का यूज हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि इसके नेम में, इस लिगेंड के नेम में ट्राई यूज आ रहा है। तो लिगेंड के नेम में डाई ट्राई टेट्रा यूज आए तो हम उस लिगेंड को कहते हैं कॉम्प्लेक्स लिगेंड। और उस कॉम्प्लेक्स लिगेंड के लिए हम बिस, ट्रिस, टेट्रा किस, पेंटा किस का यूज करते हैं। तो ट्रिस किसको शो कर रहा है यहाँ पर, 3 को। ट्राईफिनाइल फोस्फाइन, ये हमें मालूम होना चाहिए कि इसका सिंबल क्या है। और यहाँ कौन है, क्रोमियम है और 0 है। तो इसका मतलब यदि मेटल के पीछे 8 लगा हुआ है तो वो नेगेटिव है, यदि 8 नहीं लगा हुआ है तो वो कॉम्प्लेक्स वाला जो पोर्शन है वो न्यूट्रल भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। तो यहाँ ट्रिस हो गया, तो एक ही लिगेंड है ट्राईफिनाइल फोस्फाइन, ये पूरा एक ही लिगेंड है ट्राईफिनाइल फोस्फाइन, ये ऐसे होगा, यहाँ ब्रैकेट होगा। क्रोमियम, तो सबसे पहले क्या लिखें, काउंटर आयन है ही नहीं इसके अंदर, क्रोमियम लिखें। उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगाएं। क्रोमियम के बाद क्या लिखें, ट्रिस, कौन है, ट्राईफिनाइल फोस्फाइन, तो ये है फिनाइल फोस्फाइन का सिंबल, ट्राईफिनाइल फोस्फाइन। और ऐसे कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ आएगा ऐसे 3। ये तो किसका फॉर्मूला, ये तो ट्राईफिनाइल फोस्फाइन का, ट्राईफिनाइल फोस्फाइन का। ऐसे हैं कितने, ट्रिस 3 हैं। तो यहाँ क्या लिखें, PH, ये PH, इसका 3 और ये होल 3, यहाँ ब्रैकेट को क्लोज कर दें। ये लिगेंड जो है ये न्यूट्रल है और इस क्रोमियम पे कोई चार्ज नहीं है, तो इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, यानी ये चार्ज के अकॉर्डिंग कैसा है, 0 है, क्योंकि यहाँ क्रोमियम पे चार्ज क्या है, 0 है। ये हो गया हमारे पास 5th का, हमने फॉर्मूला बना दिया। अब कहाँ जाते हैं, 6th और लास्ट में। 6th और लास्ट कौन है हमारे पास, हाइड्रोक्सो बिस इथेन 1,2 डाई एमाइन कोबाल्ट 3rd। अब हमें यहाँ थोड़ा सा हम दिमाग लगा लेते हैं। हाइड्रोक्सो, देखो यहाँ हाइड्रोक्सो पहले लिखा हुआ है, हाइड्रोक्सो जो भी यहाँ लिखा हुआ है तरीका, तो हम हाइड्रोक्सो का सिंबल क्या है, पहले पता क्या लगा लें कि यहाँ काउंटर आयन है या नहीं है तो कौन है, देखो कोबाल्ट है, कोबाल्टेट नहीं है, कोबाल्टेट होता
तो ये पोर्शंस जो है वो नेगेटिव होता। कोबाल्ट का मतलब है कि ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो पॉजिटिव है। उसके बाद थर्ड के बाद आयन लगा हुआ है, इसका मतलब इस कोऑर्डिनेशन पार्ट एंटिटी पर कोई ना कोई चार्ज आएगा। तो हाइड्रोक्सी का मतलब तो क्या हुआ, OH माइनस। इथेन 1,2 डाइएमाइन का मैं सिंबल यूज ले लूं EN। अब मैं कंपेयर करूं O पहले आता है या E, तो सिंपल सा है E पहले आता है। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट और मेटल का सिंबल। मेटल कौन है यहाँ पर, कोबाल्ट है। अब पहले किसको लिख दूं, EN। EN कितने हैं, 20। 20 क्यों यूज लिया, क्योंकि इसके नेम में भी डाई का यूज आ रहा है। कितने हैं EN, EN है हमारे पास यहाँ पर 2। और उसके बाद क्या लिख दूं मैं, OH। OH तो एक ही है, ब्रैकेट को क्लोज कर दें। कोबाल्ट पे कितना चार्ज है, प्लस के 3 है। अब दिमाग लगाते हैं बच्चों, ओवरऑल चार्ज आएगा तो क्या आएगा। EN कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं आता। OH पे माइनस का 1, तो इन सबको ऐड करो तो यहाँ क्या आएगा, प्लस के 2। इनको हटा दो। अब ये तो हमने यहाँ क्या चार्ज आएगा इसको कैलकुलेट करने के लिए लिखे थे, तो इसीलिए यहाँ क्या लगा हुआ है, आयन। ये आयन किसको शो कर रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स पार्ट पे कोई ना कोई चार्ज है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने क्या लर्न कर लिया है, यदि हमारे पास किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम दिया हुआ है तो हम उसका फॉर्मूला आज जो हम लिख सकते हैं, आज जो हमने पढ़ा उसमें यही था। लेकिन ध्यान क्या रखना है, इसको समझने से पहले आप, फिर मैं कह रहा हूं, लिगेंड्स के नेम और उनके सिंबल और उनके ऊपर क्या चार्ज आता है वो याद होना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। 3 काम जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अपने साथियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। थैंक यू बच्चों।